हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल इंटेलिजेंस टॉक विद जीजी में। दोस्तों, अगर आप जयपुर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आज मैं आपके लिए 3 डेज का ट्रिप प्लान लेकर आया हूं जयपुर टूर से रिलेटेड। यहां पर जो ट्रिप प्लान होगा वो 3 डेज का जरूर होगा, लेकिन जो लोग 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए भी जाने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए भी मैं टूर प्लान लास्ट में कंप्लीटली समझाऊंगा आपको कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें आप स्किप कर सकते हैं, जिससे कि आप 3 डेज के टूर प्लान को 2 डेज या 1 डे में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहां पर जो ट्रिप प्लान आपका होगा उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस वीडियो के बाद आपको एक और वीडियो मिलेगी जो जयपुर ट्रिप से ही रिलेटेड होगी, लेकिन उसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। तो उस टिप्स वाली वीडियो को भी आप जरूर वॉच करिएगा। इन दोनों वीडियो को जब आप वॉच कर लेंगे तभी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल पाएगी और आप अपने टूर को बहुत ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों, ट्रिप प्लान स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं डे 1 से स्टार्ट लूंगा। तो बेसिकली डे 1 में मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock 9:30 से घूमना स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है कि आप रात को ही पहुंच गए हो जयपुर, या आप सुबह सुबह 6 या 7 बजे जयपुर पहुंचे हो। तो यहां पर आपको करना क्या है कि जब आप जयपुर पहुंचे ना, तो आपको बानी पार्क के आसपास, बानी पार्क एरिया में ही होटल लेना है, वहीं पर आपको ठहरना है। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा, जिससे कि आपको सारे अट्रैक्शंस जो हैं वो सेम डिस्टेंस पर मिल जाएं। ठीक है, तो बानी पार्क बेस्ट प्लेस रहेगा जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ज्यादा नहीं है। तो बेसिकली जब आप बानी पार्क में स्टे करेंगे तो जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे घूमने के लिए, तो मैं आपको यहां रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके होटल में रूम के साथ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है तो आप क्या करिएगा, रावत मिष्ठान भंडार, ये बानी पार्क से जस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, आप वहां जाइएगा और ब्रेकफास्ट करिएगा। अगर आप 3 दिन रुकने वाले हैं तो 1 दिन आप जरूर जाइएगा, आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। और वहां से ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद या अपने होटल से ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद बानी पार्क से 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है आपका सिटी पैलेस। तो बेसिकली दोस्तों, जो डे 1 है ना, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप दूर से आए होंगे जयपुर, तो थोड़ी बहुत जर्नी की थकावट रहेगी। तो डे 1 में आप सिटी की जो चीजें हैं ना उन्हें कवर कर लीजिए। तो मैं यही इंक्लूड कर रहा हूं। फोर्ट विजिट हम डे 2 में रखेंगे क्योंकि उसमें चलना बहुत पड़ेगा आपको। ठीक है, तो डे 1 में आप क्या करिए, सिटी पैलेस पहुंच जाइए सबसे पहले, और सिटी पैलेस के पास में ही जंतर मंतर है और हवा महल है। तो ये तीनों चीजें आप इंजॉय कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको चार्जेस भी बताऊंगा एक एक प्लेस के लिए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा चार्जेस जो होंगे वो अप्रॉक्स होंगे। हो सकता है चार्जेस चेंज हो गए हों, तो आप प्लस माइनस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो सिटी पैलेस, जंतर मंतर और हवा महल है, ये तीनों बहुत ही पास पास हैं। आप कोशिश करिए 2 आवर्स 2.5 आवर्स मैक्सिमम इसमें आप तीनों चीजों को कवर कर लीजिए। और यहां पर एक और पॉइंट रहेगा कि सिटी पैलेस तक पहुंचने के लिए बानी पार्क से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। एक्चुअल में जयपुर में ट्रैवल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपके पास बस के ऑप्शन रहते हैं, सिटी बस के ऑप्शन रहेंगे, ऑटो रिक्शा आप ले सकते हैं, बट सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप कार रेंट पे ले लीजिए, या तो फिर आप यहां पर स्कूटी रेंट पे ले लीजिए। स्कूटी या बाइक अगर आप कंफर्टेबल हैं, रेंट पे ले लीजिए, आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे और बहुत ज्यादा सस्ते में एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि ना, अगर आप सोचेंगे कि हर जगह हम टैक्सी करके जाएंगे या ऑटो करके जाएंगे तो फिजिबल नहीं होगा। जयपुर में चीजें बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, जो मेन अट्रैक्शंस हैं। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई है वो सभी प्लेसेस के लिए आपके लिए हैं। ठीक है, तो यहां पर जब आप सिटी पैलेस पहुंचते हैं तो सिटी पैलेस में एंट्री फीस आप 150 to 200 रुपीज के आसपास एक्सपेक्ट करते हैं। जंतर मंतर एंड हवा महल में 50 रुपीज के आसपास आप एक्सपेक्ट करते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेटेड है। तो यहां पर ये तीनों प्लेस, जैसे मैंने आपको बोला कि आप 2 से 2.5 घंटे में मैक्सिमम 3 आवर्स में आप कवर कर लीजिए। उसके बाद आप कोशिश करिए कि 1:30 तक आप फ्री हो जाइए, और सिटी पैलेस से ही 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है आपका लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। ठीक है, तो वहां पर आप जाइए, लंच करिए। बेसिकली आप जौहरी बाजार में पहुंच जाएंगे, तो जौहरी बाजार, बापू बाजार, ये सारी चीजें आसपास ही हैं। शॉपिंग के लिए बहुत अच्छे प्लेसेस हैं। तो पहले आप लंच कर लीजिए लक्ष्मी मिष्ठान भंडार में, और लंच कर लेने के बाद आपके पास ना अब ना 3 to 4 ऑप्शन हो सकते हैं जो मैं आपको यहां पर सजेस्ट करने वाला हूं। आपको जो अच्छा लगे आप उस प्लान को फॉलो कर लीजिएगा। डे 1 की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर देखिए, मान लीजिए आप 2 o'clock 2:30 तक फ्री हो गए लंच करके, तो उसके बाद अगर आपको शॉपिंग बहुत ज्यादा पसंद है, मान लीजिए आप शॉपिंग करने के लिए ही आए, आपका टारगेट था कि मैं हाफ डे तो शॉपिंग करूंगा ही, तो आप क्या करिए, आप 2:30 से फिर शॉपिंग ही करने लग जाइए। ठीक है, 3-4 घंटे आराम से शॉपिंग करिए, और उसके बाद फिर आप शाम को 6 बजे के आसपास अल्बर्ट हॉल म्यूजियम चले जाइए, और वहां पर आप लाइट शो होता है उसे जरूर एंजॉय करिए। आप बहुत ज्यादा मजा करेंगे वहां पर, और उसके बाद उसे एंजॉय कर लेने के बाद आप डिनर करके होटल रूम में वापस आ जाइए।
ये ऑप्शन आपके पास रहता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप जो जौहरी बाजार एंड बापू बाजार है ना, लंच कर लेने के बाद आप थोड़ा बहुत वॉक कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं वहां पर, आपको कुछ पसंद आ रहा है क्या, बट ज्यादा टाइम मत दीजिए, हाफ एन आवर, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स मैक्स। एंड उसके बाद आप क्या करिए, अगर आप घूमने के नाम से ही आए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप गलटा जी और बिरला मंदिर ये दोनों चीजें कवर कर सकते हैं। बेसिकली ये दोनों चीजें सिटी से थोड़ा दूर है। जो गलटा जी है वो सिटी सेंटर से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और जो आपका बिरला मंदिर है वो आपका 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है सिटी सेंटर से। तो ये दोनों चीजें अगर आप कवर करना चाहते हैं तो आप 2:30 के आसपास निकल जाइए, पहले आप गलटा जी चले जाइए, फिर आप बिरला मंदिर भी चले जाइए, और दोनों चीजें कवर करके कोशिश करिए 6 o'clock के आसपास आप अल्बर्ट हॉल म्यूजियम आ जाइए, और वहां पर अगेन लाइट शो देख लीजिए। और उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, लाइट शो देखने के बाद अभी भी काफी टाइम रहेगा आपके पास, 7:30 7:45 तक जब आप फ्री हो जाएंगे तो बापू बाजार और जौहरी बाजार वापस आ जाइए और वहां पर ही डिनर करिए और 1-1.5 घंटा शॉपिंग कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन थर्ड ऑप्शन भी है, आप क्या कर सकते हैं, अगेन लक्ष्मी मिष्ठान भंडार से लंच कर लेने के बाद आप क्या करिए, हाफ एन आवर घूम लीजिए बापू बाजार एंड जौहरी बाजार, और आप चले जाइए अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की तरफ, जो जस्ट वहां से थोड़े डिस्टेंस पर है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के पास में ही 500 मीटर की डिस्टेंस पर जू है, वहां पर एंट्री फीस अप्रॉक्स 20 रुपीज के आसपास है। अगर आपके साथ किड्स है तो बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, तो आप जू में 1 आवर 2 आवर एंजॉय करिए, और उसके बाद आप चाहें तो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम 5 बजे के आसपास आके या उससे थोड़ा पहले आके म्यूजियम के अंदर भी आप जा सकते हैं, नॉमिनल चार्जेस है उसके भी, और उसके बाद फिर म्यूजियम घूम लेने के बाद आप शाम को लाइट एंड साउंड शो भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये प्लान भी आप फॉलो कर सकते हैं, और अगेन लाइट शो के बाद फिर से बापू बाजार जौहरी बाजार आके शॉपिंग एंड डिनर एंजॉय कर सकते हैं। तो 2 से 3 ऑप्शन है, जो आपको पसंद आए आप वो कर सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो सिटी के अंदर की चीजें हैं ना, वो आपको डे 1 में ही कंप्लीट करनी है। इवन आपके पास 3 डेज है फिर भी, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो डे 1 में फिर आप बड़े आराम से होटल में आइए, आराम से रिलैक्स करिए, क्योंकि ना डे 2 आपका बहुत ज्यादा थकावट वाला होने वाला है, तो आपको अच्छी नींद चाहिए। उसके बाद डे 2 में आप क्या करिए, कोशिश करिए ब्रेकफास्ट जल्दी से जल्दी करके आप निकल जाइए आमेर फोर्ट की तरफ। बेसिकली जो आपका आमेर फोर्ट है वो आपका 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, 10 to 12 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी सेंटर। तो आपको काफी टाइम लगने वाला है पहुंचने में भी, और उसके अलावा वहां पे भी आपको काफी टाइम देना है, तो आप जितना जल्दी निकलेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो बेसिकली आमेर फोर्ट पहुंचने के लिए भी, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, आप बस ले सकते हैं अजमेरी गेट से, MI रोड से, या तो आप स्कूटी या बाइक से जा सकते हैं, आप टैक्सी हायर कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप जिस भी ऑप्शन से जाएं, आप कोशिश करिएगा, बस में तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन बाकी ऑप्शंस में आप कोशिश करिएगा कि आप ना पूरा लास्ट तक ले जाइए, ठीक है, अपनी बाइक, स्कूटी या कार को, क्योंकि ना काफी हाइट पे है, ठीक है, काफी हाइट तक आपको पैदल चलना पड़ जाएगा अगर आप नीचे ही पार्किंग कर देंगे तो। पार्किंग फीस देने के साथ अलाउ रहता है कि आप काफी हाइट तक अपने व्हीकल को ले जा सकते हैं, तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा, पूछ लीजिएगा कि कैसे हम व्हीकल को ऊपर तक ले जा सकते हैं, ठीक है, तो ये आप जरूर करिए। और उसके बाद जब आप आमेर फोर्ट पहुंचेंगे तो आमेर फोर्ट में आप ध्यान रखिएगा कि एलिफेंट राइड बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत लोग करते हैं, तो अगर आप एलिफेंट राइड करना चाहते हैं तो आप बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग पहुंचने की कोशिश करिएगा। एलिफेंट राइड की जो टाइमिंग होती है लास्ट 12:30 तक ही होती है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। एलिफेंट राइड के जो चार्जेस हैं वो 550 पर पर्सन, 2 लोगों के लिए 1100 होता है। और यहां पर आमेर फोर्ट के अंदर भी जो मेजर पोर्शन है वहां पर आप बोल सकते हो कोई एंट्री चार्जेस नहीं है, लेकिन जो मेन अट्रैक्शंस है ना आपके, जैसे कि आपका शीश महल हो गया, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब जगह अगर आपको एंट्री लेनी है तो 100 रुपीज आपको देने पड़ते हैं एंट्री चार्ज, तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आमेर फोर्ट में आप 2 to 3 आवर्स इंजॉय कर लीजिए, कंप्लीटली मजे ले लीजिए। आमेर फोर्ट के पास में ही एक्चुअल में आपको श्री जगत शिरोमणि टेम्पल है, वहां पर आप जा सकते हैं, 500 मीटर के डिस्टेंस पर है। इसके अलावा पन्ना मीना का कुंड है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, वो भी आप जा सकते हैं, मतलब साथ ही में आप इंजॉय कर सकते हैं सभी चीजों को, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आमेर फोर्ट से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आमेर फोर्ट बहुत लोग रात के टाइम पे भी जाते हैं, मतलब इवनिंग टाइम में, तो आपके पास भी वो ऑप्शन है कि आप इवनिंग टाइम में जा सकते हो। तो इवनिंग टाइम में क्या क्या चीजें होती हैं, एक्स्ट्रा चीजें क्या होती है या क्या चीजें कम होती हैं, ये मैं टिप्स वाली वीडियो में कवर करूंगा, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब किस लिए जाना चाहिए। तो लेकिन अभी मैं आपको ट्रिप प्लान दे रहा हूं, तो ट्रिप प्लान के अकॉर्डिंग मैंने इसे सुबह ही मेंशन किया है, क्योंकि सुबह ही सबसे बेस्ट रहता है वैसे तो नॉर्मली, लेकिन आपकी पसंद अलग भी हो सकती है, तो आप टिप्स वाली वीडियो को वॉच कर लीजिएगा कि नाइट में भी आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं उसके लिए। फिर आमेर फोर्ट को कवर कर लेने के बाद अब आपको जो नेक्स्ट जाना है वो जाना है जयगढ़ फोर्ट।
बेसिकली जयगढ़ फोर्ट जाने के लिए दो ऑप्शन है। एक तो आप बाई वॉक जा सकते हैं आमेर फोर्ट से ही, 1 to 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा आपको, वाया टनल आप जाते हैं। या तो फिर अगर आप बाई रोड जाना चाहते हैं टैक्सी के थ्रू या स्कूटी से जा रहे हैं तो 7 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। बेसिकली जो जयगढ़ फोर्ट है वो एक माउंटेन पे है जिसे आप हिल ऑफ ईगल्स के नाम से जानते हो, और ये बेसिकली फेमस है आपका जैवना कैनन के लिए, वर्ल्ड बिगेस्ट व्हील्ड कैनन है बेसिकली ये। तो काफी फेमस फोर्ट है जयगढ़ फोर्ट, उसे भी आप जरूर इंजॉय करो, ठीक है। काफी हाइट पर है, बहुत अच्छे व्यूज मिलते हैं। तो आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट ये दोनों को फुल्ली इंजॉय कर लेने के बाद फिर आप कोशिश करो कि 3 o'clock 3:30 तक मैक्सिमम आप फ्री हो जाओ, ठीक है। यहां पर जो लंच होगा ना वो फोर्ट के आसपास ही, फोर्ट के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप वहीं पर कर लीजिएगा। इसके बाद फ्री हो जाने के बाद 3:30 तक आप जब वापसी कर रहे होंगे ना तो वापसी में आपको जल महल मिलेगा, रास्ते में ही है। तो जल महल में आप 10 मिनट्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स रुक के एंजॉय कर सकते हैं, काफी अच्छा रहेगा, आप फोटोज ले सकते हैं अच्छी अच्छी। और उसके बाद फिर आप क्या करिए, नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ निकल जाइए। नाहरगढ़ फोर्ट बेसिकली आपका जयगढ़ फोर्ट से 6 to 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। अगर आप यहां पर नाहरगढ़ फोर्ट जाने वाले हैं तो हो सकता है कि आप जल महल ना भी जाएं, तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हो सकता है आप नाहरगढ़ फोर्ट ना जाने वाले हो तो आप जल महल कवर करते हुए सिटी तक भी वापस आ सकते हैं। तो यहां पर आप जयगढ़ फोर्ट से 6 to 7 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद अगर नाहरगढ़ फोर्ट जाते हैं तो कोशिश करिएगा वहां पर आप मैक्सिमम 4 o'clock तक, 4:15 तक, 4:30 तक पहुंच ही जाए। और नाहरगढ़ फोर्ट में आप इवनिंग एंजॉय करिए, बेसिकली वहां पर एक रेस्टोरेंट भी है पेडाओ, तो वहां पर आप कॉफी वगैरह एंजॉय करिए। बेसिकली नाहरगढ़ फोर्ट में रंग दे बसंती मूवी की शूटिंग भी हुई है, तो आप बहुत सारी चीजें वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। तो नाहरगढ़ फोर्ट एंजॉय कर लेने के बाद आपका जो फोर्ट विजिट वाला डे है आज का वो कंप्लीट हो जाएगा, और आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके होंगे, यकीन मानिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चलना पड़ता है। तो यहां पर ये सारी चीजों को कवर करने के बाद अब आप आ जाइए बानी पार्क की तरफ वापस। लेकिन वापस आते आते आप थाली हाउस सिंधी कैंप में रुकिए, वहां पे डिनर करिए आराम से, आप बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे वहां पर, और उसके बाद आराम से अपने होटल आके रेस्ट करिए। तो आपका डे 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ दोस्तों डे 3 में आपको क्या करना है। दोस्तों डे 3 में ना सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, शाम को एक बहुत ही स्पेशल प्लान है जो कि 1 डे वालों के लिए भी है, 2 डे वालों के लिए भी है, तो शाम वाला प्लान जरूर सुनिएगा। तो डे 3 में आपको करना क्या है, स्टार्ट में डे 3 में ना आपको अर्ली मॉर्निंग उठ जाना है, और आपके पास ना 2 ऑप्शन है। आप जयपुर से थोड़ा दूर निकलिए, और ध्यान रखिएगा ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी जो फाइनल ट्रेन है वो जयपुर से ही है, जहां भी आप जाना चाहते हैं वापसी की ट्रेन। यहां पर एक और पॉइंट है कि अगर आप डे 3 के बाद डे 4 नहीं रुकने वाले हैं, वैसे ही नहीं रुकेंगे मुझे पता है, इतने दिन भी बहुत ज्यादा है जयपुर में, तो डे 3 में आप ना सुबह सुबह होटल चेकआउट भी कर दीजिए और अपना सामान जो है वो लगेज रूम में रखा दीजिए, ठीक है। तो यहां पर एक और पॉइंट है, अगर आप जैसा मैं बताने वाला हूं वैसा ही फॉलो करने वाले हैं तो अपनी जो ट्रेन रखिएगा या बुकिंग करवाइएगा वो आप करवाइएगा बहुत ही ज्यादा लेट नाइट की, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिर आपके पास यहां पर 2 ऑप्शन है। एक तो है कि आप भानगढ़ फोर्ट निकल जाइए, मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है, आप जानते ही हैं। तो ये आपका लगभग 85 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, लगभग 1.5 से 2 घंटे आपको लग जाएंगे। तो वहां पर आप इंजॉय करिए, आप जा सकते हैं, मतलब अच्छा प्लेस है एक। दूसरा ऑप्शन जो आप जरूर जाइए अगर जा सकते हैं तो खाटू श्याम जी मंदिर, ये भी बेसिकली 80 to 85 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है, और यहां पर भी आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। खाटू श्याम जी मंदिर जो है टाइमिंग आपकी लगभग 5:30 से 1 o'clock तक होती है, उसके बाद फिर इवनिंग में 4 to 9:30 तक होती है। एक बार आप टाइमिंग और कंफर्म कर लीजिए। तो खाटू श्याम जी मंदिर जो है लगभग जैसा मैंने बताया आपको 1.5 से 2 घंटे यहां पर भी लगने वाले हैं, या भानगढ़ फोर्ट में भी आपको सेम टाइम लगने वाला है पहुंचने में। तो चाहे आप खाटू श्याम जी मंदिर जाएं, चाहे आप भानगढ़ फोर्ट जाएं, दोनों में आना जाना मिला के लगभग 3 से 3.5 घंटे हो जाएंगे। तो यहां पर आप कोशिश करिएगा आप अर्ली मॉर्निंग निकलें, और पूरी कोशिश करिए कि 3 बजे तक दोपहर में या 4 बजे तक आप वापस आ ही जाएं, ठीक है, क्योंकि शाम का प्लान बहुत ही बढ़िया है, आपको एंजॉय करना है। तो 4 बजे तक जैसे आप वापस आ जाएं, अगर आपने होटल चेकआउट कर दिया है फिर भी आप बानी पार्क अपने होटल में जाइए, कोई बात नहीं है, चेकआउट कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है, आपने 3 दिन वहां रहे हो ना, तो वहां जाके आप कॉमन वॉशरूम वगैरह यूज करो, अच्छे से फ्रेशन अप हो जाओ, और उसके बाद तैयार होके अच्छे से निकल जाओ चौकी धानी की तरफ। ये बेसिकली बानी पार्क से 21 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। दोस्तों जयपुर का सबसे बेस्ट अट्रैक्शन चौकी धानी ही है, जब आप जाओगे ना तब आपको समझ में आएगा। यहां पर एक्चुअली जब आप जाओगे तो मैं आपको चार्जेस भी बता देता हूं, 750 रुपीज मिनिमम चार्ज है, उससे ऊपर के भी बहुत सारे चार्जेस है, लेकिन आप 750 रुपीज वाला ही ऑप्ट करो। यहां पर आपका कंप्लीट फूड इंक्लूडेड होता है, डिनर वगैरह कंप्लीट आपका इंक्लूडेड होगा। इसके अलावा इतने ज्यादा शोज है ना,
मींस पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा, इतने शोज हैं एंजॉय करने के लिए। ठीक है, सभी इंक्लूडेड होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने बोला पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा, तो आप एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स लेकर चलिएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप 4 o'clock तक एटलीस्ट पहुंच जाइए, जहां भी आप गए हैं वापस आ जाइए, और 5:30 6 o'clock तक कोशिश करिए कि आप वहां भी पहुंच जाएं चौकीधानी, और 10 o'clock तक 10:30 तक एंजॉय करिए मैक्सिमम। और जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बोला था, ट्रेन एकदम लेट नाइट की रखिए। ठीक है, जब मैं गया था मैंने 1:15 की ट्रेन रखी थी नाइट में, तो चौकीधानी 10:30 तक एंजॉय करिए, और उसके बाद फिर या जितना भी आपकी ट्रेन है उसके अकॉर्डिंग एंजॉय करिए, और वापस आ जाइए जयपुर सिटी। अपना लगेज लीजिए लगेज रूम से होटल के, और फिर ट्रेन में बैठकर वापस। तो ये आपका 3 डेज का प्लान है। बेसिकली यहां पर आपको ये पॉइंट अब समझना होगा, जिन लोग 3 दिन के लिए नहीं रुकने वाले हैं, बहुत लोग नहीं रुकेंगे मुझे पता है। अगर आप सिर्फ 2 डेज के लिए एंजॉय करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो डे 3 का प्लान मैंने आपको बताया है, जो डे ट्रिप है बेसिकली जो आउटसाइड जयपुर है, उसे फिर आप स्किप कर दीजिए। और जो चौकीधानी है ना, डे 1 और डे 2 में से कुछ प्लेसेस को स्किप करते हुए आप चौकीधानी किसी एक इवनिंग में जरूर एंजॉय कर लीजिए। आपके पास ये पॉइंट हो सकता है कि आप जो नाहरगढ़ फोर्ट जाने वाले हैं, नाहरगढ़ फोर्ट आप मत जाइए डे 2 में, जयगढ़ फोर्ट के बाद ही डायरेक्ट आप चौकीधानी चले जाइए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। या डे 1 में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में लाइट शो मत एंजॉय करिए और चौकीधानी चले जाइए। चौकीधानी आपको जरूर जाना है, ठीक है। बट जिन लोग सिर्फ एक ही दिन के लिए रुकने वाले हैं, उन लोग क्या कर सकते हैं, उन लोग बेसिकली ये कर सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उठकर पहले आमेर फोर्ट जाइए, उसके बाद सिटी में आइए। सिटी सेंटर में आप चाहें तो सिटी पैलेस, जंतर मंतर, 1-2 प्लेस एंजॉय कर सकते हैं, और उसके बाद फिर चौकीधानी एंजॉय करिए, और आपका डे 1 यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप प्लान बना सकते हैं, लेकिन 2 डेज एटलीस्ट आपको देने चाहिए। जयपुर में बहुत कुछ है करने के लिए। तो आई होप आपको ये कंप्लीट प्लान बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद जैसा मैंने बोला, टिप्स वाली वीडियोस भी हैं जो आपको जरूर देखनी है। बेसिकली एक ही वीडियो है टिप्स वाली, लेकिन उसके बाद ना व्लॉग्स भी हैं जयपुर के ऊपर, ठीक है, जयपुर ट्रिप के ऊपर। तो अगर आप चौकीधानी का व्लॉग देखना चाहें, या आमेर फोर्ट का, या और कोई भी व्लॉग अगर आप देखना चाहें, तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।